सोशल मीडिया के इस्तेमाल में इजाफे के साथ इसके मनफी रुझान में भी इजाफा हुआ है। इसकी रोकथाम के लिए पुलिस क्या इकदाम कर रही है? इसके साथ मरूफ यूट्यूबर रजब भट्ट के और उसके दोस्तों के खिलाफ दर्ज मुकदमे की तफ्तीश में क्या अहम पेशरफ्त सामने आई है? पुलिस इसमें एक नया सेक्शन ऐड करने जा रही है, वो कौन सा है? ये सब आपको आज की स्टोरी में बताएंगे। अगर हम प्रीवियस हिस्ट्री में चले जाएं अपनी, तो हम देखते हैं सबसे पहले मोहल्ले में किसी कोने में एक मीटिंग होती थी, वहाँ एक बातचीत होती थी। वो जब उन बैठने वालों के मुखालफिन को पता चलती थी तो वो अपनी मीटिंग करते थे, कॉर्नर मीटिंग जिसको कहते हैं। वो कॉर्नर मीटिंग में जो बातें होती थी लोगों की, ये होती थी ख्वाहिश को उन्हें पता चले कि क्या गपशप हो रही है, और उसी में आहिस्ता आहिस्ता जब र्यूमर्स फैलती थी तो उन र्यूमर्स के नतीजे में लड़ाई झगड़ा होना और कत्ल वारदात तक जो है चीज़ें चली जाती थी। आहिस्ता आहिस्ता टाइम बदलता गया। टाइम जब बदला तो फिर हमारे पास ये मेल की सहूलत आई हमारे पास। हमने खत लिखने शुरू किया, और खत इस तरह के अननोन किस्म के खत लिखे जाते थे जिसमें लोगों को थ्रेट भी किया जाता था, अपने दुश्मनों को धमकी भी दी जाती थी, और उसके नतीजे में फिर यही इसका फर्ज होना और मर्डर तक बात चली जाती थी। आहिस्ता आहिस्ता वो टाइम भी आगे निकला। हमारे पास टेलीफोन की सहूलत आई, लैंडलाइन था हमारे पास। लैंडलाइन में भी आप अननोन बंदा बन के कॉल कर लेते थे। इससे पहले तो हमारी जो PTCL का महकमा है उनकी बड़ी अच्छी एक डायरेक्टरी इशू होती थी जिसमें हर नेम के अगेंस्ट उसका एड्रेस और ओनर का नाम लिखा होता था, किसके नाम पे रजिस्टर है, तो उस तरह से FIR हुई। अब क्योंकि दौरे जदीद में इस वक्त डिजिटल मीडिया का दौर है, और इसमें होता यह है कि मल्टीपल एप्लीकेशन है जिस पर जो यूज़र है वो अपना लॉगिन बना सकता है, और उसके बाद उसे नहीं पता होता कि वो जिसके साथ बातचीत कर रहा है वो कौन है, कितना दूर है, क्या उसके साथ इसकी ये बातचीत करना बनती भी है या नहीं बनती। जिसको अब जो हमारी आने वाले हमारी नस्ल है, हमारे जो बच्चे हैं, उनको बड़ा क्लियर बताया जा रहा है कि IT को आपने यूज़ कैसे करना है। लेकिन एक इसमें थोड़ा सा गैप आ गया, कोई 20 ईयर्स का आप समझ लें। इसमें वो ऐसे लोग हैं जिनको ये भी नहीं पता कि कौन सी जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो उन्होंने करने हैं, कौन सी चीज़ सोशल मीडिया पे शेयर करनी है और किससे किस तरीके से बात करनी है। अब इसमें हुआ ये कि जो बासर लोग होते हैं, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होते हैं, जो अपनी समझते हैं कि वो उनकी फॉलोइंग है, वो कई अक्सर ऐसी बातें भी कर जाते हैं दूसरे ग्रुप के खिलाफ जिससे उनकी जो कह लें आप रिफ्ट स्टार्ट हो जाती है, और वो आहिस्ता आहिस्ता उसमें अब्यूसिव लैंग्वेज से होते हुए वो एक जगह पर एक दूसरे को कॉल करते हैं, वहाँ आके घरों का पता करते हैं और फिर लड़ाई झगड़े करते हैं। तो ये इस वक्त डिजिटल मीडिया का एक बहुत ही बड़ा जो नुकसान है वो हमें ये हो रहा है। इसको आप डिजिटल एडिक्शन भी कह दें, क्योंकि उन लोगों ने अपना टाइम फिक्स किया होता है कि हमने 5 आवर्स के लिए, 6 आवर्स के लिए अपने चैनल को भी ग्रो करना है, उस पर ऐसी वीडियोस अपलोड करनी है जिससे उनको व्यूअरशिप भी मिले और फॉलोअर्स भी उनके बढ़े। ये जो फॉलोअर्स हैं ये उनको अपनी टीम समझते हैं और उनको लेके चलते हैं। फिर दूसरा ग्रुप है, उसके अलग कैटेगरी के फॉलोअर्स होते हैं, वो दोनों की बातें देखते हैं कि क्या किसने किसके खिलाफ क्या बात की, और फाइनली ये लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट होता है हमारे लिए। और इस तरह की मल्टीपल FIRs हम ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं और भी कर रहे हैं, ताकि इन ग्रुप्स पे ऐसे लोगों पर काबू पाया जा सके। सोशल मीडिया पे जो भी ऑफेंस हुआ है और उस पर कोई वीडियो अपलोड हुई है और वो फिर वायरल हुई है, कहीं पर भी जाती है, तो यकीनन उस पर PICA एक्ट जो है वो एक्ट होता है। बाकी जो एक्ट्स लगाए गए हैं वो यकीनन उस पर लगे हैं, लेकिन जो सेक्शंस ऑफ PPC हैं हमने लगाए हैं वो इसलिए लगाए हैं कि वो वाला ऑफेंस तो कमिट हुआ ही है, साथ जो PICA एक्ट उसमें एड ऑन होना है वो यकीनन हम अपना लीगल ओपिनियन लेके उसमें वो भी ऐड होगा। रजब भट्ट के हवाले से ही बताइएगा कि जो दफात लगाई गई हैं उनमें कौन कौन सी दफात शामिल हैं और क्या वो काबिल ज़मानत है? अगर उन्होंने ज़मानत करवा ली तो क्या शामिल तफ्तीश हुए हैं मुलज़िम? जी बिल्कुल, इन्होंने जो इसमें हमारे सेक्शन लगे हैं 452 का भी है, 506 का भी है, और उसमें ये कि क्योंकि जैसे पहले मैं बता रहा था कि अगर PICA एक्ट होता है तो वो भी हम उसमें ऐड ऑन करेंगे, और जितने भी हमारे मुलज़िमान हैं इनकी तफ्तीश हो रही है। इनको जमानत दी ही इस कंडीशन पे जाती है कि शामिल तफ्तीश होंगी। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि जैसे इसमें 506 लगाई गई और 148 और 149 लगाई गई, आप नहीं समझते कि ऑपरेशन विंग ने इसमें PICA एक्ट नहीं लगाई? देखिए, PICA एक्ट जो है उसमें रिसेंटली कुछ अमेंडमेंट्स आई थी जिसकी वजह से फिर PICA एक्ट की FIR जो है वो पुलिस रजिस्टर नहीं कर रही थी, वो FIR रजिस्टर कर रही थी। बट इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि अगर कहीं पर भी पुलिस समझती है कि कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो रही है तो फौरी तौर पर वो FIR देती है, और अगर बाद में वो समझती है कि ये FIR FIA के पास जानी चाहिए तो वो इन्वेस्टिगेशन कर लें, या फॉर दैट मैटर अगर कोई किसी सरकारी मुलाजिम की करप्शन का केस है, एंटी करप्शन को जाना है तो फिर वो हम वहाँ पर फॉरवर्ड कर देते हैं। लेकिन फॉर जो इमीडिएट हमारा एक्शन होता है वो इसलिए होता है कि लॉ एंड ऑर्डर ऐसा कोई ना बने जिसकी वजह से दो ग्रुप लड़ें और वो एक छोटी सी चीज़ जो है वो आगे 324 में कन्वर्ट हो या 302 में कन्वर्ट हो। इस मुकदमे की तफ्तीश के हवाले से आपको हमने आगाह किया, मजीद भी आपको बताएंगे आने वाले दिनों में।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाएं ताकि ऐसी आने वाली स्टोरियां आपको मिलती रहें।